कठिन परिश्रम। प्राचीन काल की बात है। एक ऋषि मुनि अपने कुछ शिष्यों को लेकर नदी किनारे टहल रहे थे। सभी शिष्यों की शिक्षा का आज अंतिम दिन था। सभी शिष्यगण खुश थे क्योंकि बहुत से वर्ष गुरुकुल में बिताने के बाद आज अंततः घर जाने को मिलेगा। ऋषि आचार्य अपने शिष्यों से कुछ कह रहे थे कि आज आपकी शिक्षा का अंतिम दिन है, तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी विद्यार्थियों की एक अंतिम परीक्षा ली जाए। तो क्या आप सभी शिष्य तैयार हैं? सभी शिष्य हामी भरते हैं और कहते हैं कि हाँ, हम सब तैयार हैं गुरुवर, आप हमारी परीक्षा लीजिए। ऋषि कहते हैं कि आप सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुने। यह जो सामने नदी प्रवाहित हो रही है, इसमें से आपको जल भर कर लाना है और गुरुकुल की सफाई करना है। यह सुनकर शिष्य थोड़े अचंभित हुए और अपने आचार्य से पूछने लगे कि गुरुवर, इसमें हमारी परीक्षा कहाँ है? क्योंकि इस कार्य में तो गुरुकुल की सफाई करना है, तो भला इसमें परीक्षा कैसी? तब आचार्य ऋषि ने कहा कि ध्यान रहे, ये कार्य इतना भी आसान नहीं है जितना आसान आप इसे समझ रहे हैं, क्योंकि आपको जो जल भरकर लाना उसमें किसी पात्र का उपयोग नहीं करना है, बल्कि एक बांस की टोकरी का उपयोग करके जल भरना है। यही आप सभी की अंतिम परीक्षा है। और एक और बात, जो विद्यार्थी इस परीक्षा में सफल होता है वह मेरा श्रेष्ठ शिष्य होगा। तो चलो अब अपनी परीक्षा आरंभ करो। सभी शिष्यगण यह परीक्षा सुन के चिंतित और परेशान होने लगे कि इस परीक्षा में कैसे सफल हों। सभी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, किंतु सारे असफल हो रहे थे, क्योंकि बांस की टोकरी से जब कभी जल भरा जाता तब तब उसमें से जल रिस कर निकल जाता। लगभग सभी शिष्यगण चिंतित, परेशान और थक चुके थे। सारे शिष्य परेशान थे। थक हार कर सभी शिष्य अपने गुरु से मिले और कहने लगे कि गुरुवर, हमसे ये कार्य नहीं हो पाएगा। ये परीक्षा तो असंभव सी नज़र आ रही है। हम आपसे क्षमा मांगते हैं। हम आपकी इस परीक्षा में असफल हुए। लेकिन यह सब कुछ होने के बावजूद भी एक शिष्य नहीं रुका। उसने अपना प्रयास निरंतर जारी रखा। वह जैसे ही जल भरने की कोशिश करता, वैसे ही उस बांस की टोकरी से जल रिस जाता, पर उसने हार नहीं मानी और अंततः वह अपने प्रयास में सफल हुआ और गुरु के पास जल लेकर पहुंच गया। बचे हुए शिष्यगण आश्चर्यचकित थे कि जो कार्य हमें असंभव सा लग रहा था, वह कार्य तुमने किया कैसे? तब उस शिष्य ने कहा कि मैं जब जल भरने का प्रयास कर रहा था तो मेरी टोकरी से भी निरंतर जल रिस रहा था, किंतु मैंने सोचा कि अगर गुरु ने यह कार्य हमें दिया है तो ये असाध्य ना होगा। इस कार्य को किया जाना जरूर संभव है। यह सोचकर मैं फिर से जल भरने की कोशिश करने लगा। जब मैं बार बार जल भर रहा था तो बांस की टोकरी जल के कारण धीरे धीरे फूल गई। टोकरी के बीच की खाली जगह भर गई थी और उसमें जल भरना संभव हो पाया। यह सुनकर आचार्य ऋषि बहुत प्रसन्न हुए
और उस विद्यार्थियों को अपना सबसे प्रिय विद्यार्थी घोषित किया और सभी बचे हुए शिष्यों से कहा कि इस घटनाक्रम से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर ठान लिया जाए तो असाध्य सा दिखने वाला कार्य भी साध्य होगा। बस ज़रूरत है तो निरंतर प्रयास करने की। इसीलिए अपना प्रयास हमेशा जारी रखें। प्रयास करते रहें जब तक कि वांछित फल ना मिल जाए, क्योंकि कठिन परिश्रम करने वालों की हमेशा जीत होती है। कठिन परिश्रम करने वालों को एक ना एक दिन सफलता रूपी फल जरूर मिलती है।